बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ खबरें और उनके तज्ज़ियों के साथ। नाज़रीन, हुकूमत की लगता है बादियुल नज़र में कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और ये बात जरदारी साहब सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी साहब के करीबी शख्स ने कही और क्यों कही, इसके मकासद क्या थे। और ये भी मैं सोच ही रहा था कि कैपिटल टॉक हामिद मीर के प्रोग्राम जियो में, अभी मैं सोच रहा था कि हामिद मीर साहब के प्रोग्राम के मौजू ने मुझे मज़ीद चौंका दिया। मैंने कहा ये बात किस तरह से चली, कहाँ चली। वज़ीर दाखिला का पैगाम तो सबको मिल गया और उन्हें पता है कि उस पैगाम में हैंकी पैंकी करने वाले की अपनी हैंकी पैंकी हो जाएगी। मैं अभी इसको सोचने की कोशिश कर रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था कि ये हवाओं का रुख क्यों तब्दील अचानक हो गया है। मुल्क की माशी सूरत हाल पहले ही तबाही की तस्वीर बनी हुई है, दहशत गर्दी मुल्क पर अरूज पे है। ऐसे में मुल्क में इस्तेकाम आना चाहिए, अमन व अमान होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, इंतकामी कार्रवाइयों को खात्मा होना चाहिए, इकॉनमी को ऊपर ले जाना चाहिए, गवर्नर्स को बेहतर करना चाहिए। लेकिन गवर्नर्स की तो अल्लाह की पनाह, चंद अच्छे अफसरों के अलावा तो ज़ुबान ज़दे आम है किसे। अभी इसको सोचने की कोशिश ही कर रहा था कि सदर आसफ अली जरदारी और गवर्नर पंजाब के इस्तीफ़े की खबर ने मुझे मज़ीद हैरान कर दिया कि ये छोटी छोटी खबरें ख्वाहिश हैं या खबरें, और ये पूरी कहानी क्या है आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आखिर ये सब क्या चल रहा है, हो क्या रहा है, डोरें किसके हाथ है, कठपुतली का तमाशा कब तक चलेगा। मगर बड़ा अजब व गरीब काम हुआ है। अचानक गुड गवर्नर्स का ताना देने के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला मोहतरम मोहसिन नकवी साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात की खबर काफ़ी चैनल्स ने चलाना शुरू कर दी और दबादब चली, क्योंकि आजकल तो जो चलता है वो ही चलता है, जिसको नहीं चलाना होता वो आपको नेशनल मीडिया पर नज़र नहीं आएगा। अच्छा जी, ये भी ठीक है, हर ताकतवर अपने दौर में कहता है जो मेरी ख्वाहिश है वही सच है। मगर बड़ा सवाल ये है कि इस मीटिंग में आखिर डिस्कस क्या हुआ। असल तो बात है कि खुद वज़ीर दाखिला ने कहा ये निज़ाम कोलैप्स कर गया है, ये निज़ाम नहीं चलेगा, ये लैपटॉप देने से या 18-16 घंटे काम करने से मुल्क की इकानमी नहीं बेहतरी होती। मुल्क में यूनिट बढ़ाने पड़ेंगे, सूबे बढ़ाने पड़ेंगे, गवर्नर्स बेहतर करनी पड़ेगी और लाडलों को से जान छुड़ा कर अमन पसंद और इंसाफ पसंद अफसरान को लाना होगा। नाज़रीन, इस मीटिंग में डिस्कस क्या हुआ, क्या वाकई ही प्याली में तूफान थम गया है या अंदर ही अंदर कोई नई खिचड़ी पक रही है, इसकी बारे में भी बहुत सारी इतलात है। यही खबर आपको देने जा रहा हूं कि आज के वीलॉग में आप कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या लग रहा है, ये नूरा कुश्ती है या कुश्ती को नूरा बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ सीनियर सहाफ़ी और एक और सहाफ़ी मोहतरम कामरान शाहिद जो दुनिया में गालबन प्रोग्राम करते हैं कि जानिब से अब ये तासुर दिया जा रहा है कि सब अच्छा है, सब अच्छा का तासुर देने की क्या ज़रूरत है। और दूसरे एक सीनियर सहाफ़ी अबसार आलम साहब ने तो ट्वीट करके दावा कर दिया है कि मोहसिन नकवी की तरफ से जो मुकदमा पेश किया जाना था वो तो पेश ना कर सके, लेकिन उन्होंने सियासी हलचल ज़रूर मचा दी। नहीं, वो सियासी हलचल नहीं, सियासी पैगाम था, आइनी पैगाम था। आईना था कि बच्चों अब ज़्यादा टाइम नहीं है, अब मुल्क की सलामती की तरफ आओ, मुल्क की तरक्की की तरफ आओ। इंतकाम 4 साल खेल लिया, मुखालफिन को कुचल दिया, इंसानी हुकूक को पामाल कर दिया। हमने तो अमेरिका से और ईरान की जंग में कलीदी किरदार अदा किया था, इस वजह से दुनिया की नज़रें हम पर नहीं पड़ी। अब तो गुड्डी गुड्डे का खेल ख़त्म करो। अब सार आलम साहब के बकौल अब मामला हर तरफ काबू में है और इस यकीन दहानी के साथ है कि एक पेज को कमज़ोर करने की कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जबकि नाज़रीन, मैं ये दावे से कहता हूँ कि सूबे बनाने की ख्वाहिश, कोशिश और ज़रूरत मोहसिन नकवी की नहीं किसी और की है और वो मुल्क से प्यार करते हैं। हाँ, सूबे इंतज़ामी सतह पर बनने चाहिए, लेकिन सूबे वो बनाए जो अवाम का मुंतखब नुमाइंदा हो। चोरी के मंडेट वालों को सूबे क्या, उन्हें तो तहसील बनाने का अख्तियार नहीं अवाम ने दिया, तो वो किस कानून के तहत करेंगे। नाज़रीन, कोशिश तो कामयाब नहीं होने जाएगी। उधर कामरान शाहिद कहते हैं कि मोतबर ज़राए ने बताया है कि
हुकूमत ख़त्म होने का तासुर बिल्कुल गलत है। हो सकता है उनके मोतबर ज़राए बहुत ज़्यादा मोतबर हो। बेनज़ीर भट्टो की गई तो वो भी कह रही थी मेरी हुकूमत नहीं जाएगी। नवाज शरीफ साहब की 2097 99 में चले जाए तो वो भी यही कह रहे थे। मुशर्रफ भी यही कहते थे। हर जाने वाला कहता है कि मैं एल्फी लगा के आया हूँ और मैं उमर पटा लिख के लाया हूँ। लेकिन एक नीचे साजिशें की जाती हैं, एक ऊपर हिकमत अमली होती है, वो अल्लाह ताला की है, इसलिए उसे रब्बुल आलमीन कहा गया। वो जालिमों को पसंद नहीं करता। नाज़रीन, कामरान साहब का मैंने बताया, वो कहते हैं कि ये तासुर बिल्कुल गलत है। हुकूमत और अदारों की अवलिन तरजीह सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नर्स को मजबूत बनाना और अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी लाना है। अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी वो कैसे लाएगा जो इलेक्शन में बेहतरी नहीं ला सका, जो नताइज अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं कर सका, जो अवाम ने वोट ए को दिया और वोट बी को डाला, वो अवाम ने इमरान खान के उम्मीदवारों को वोट दिया और इलेक्शन के नताइज मुस्लिम लीग नून के हक़ में आ गए, MQ हक़ में आ गए। तो ये अवाम की गवर्नर्स कैसे ला सकते हैं? अगर मैं एक शख्स की जेब काटूँ और मैं कहूँ उस शख्स के 100 रुपया मैंने जेब काटा है और 50 रुपये लोगों में बांट दूँ तो मेरा जुर्म ही रहेगा, क्योंकि जेब कतरी और चोरी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। खैर नाज़रीन, ये तो इनकी अपनी राय है और ये दोनों ही साहिबान, जर्नलिस्ट साहिबान काबिल एहतराम है। लेकिन मेरी इतला है कि नहीं, मामला गड़बड़ है, मुख्तारिया गल वध गई है, मुलाकातें हो रही हैं, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं और नून लीग तो काफ़ी हद तक सूबों की तादाद में इजाफे पर तैयार है। लेकिन वो कुछ 2 साल का टाइम मांग रही है, लेकिन टाइम देने वाले इतना टाइम नहीं देना चाहते। हाँ, पीपल्स पार्टी इस पर इनकार कर रही है। लेकिन अब अगर आप सब कुछ इतना ही अच्छा है तो फिर बिलावल भुट्टो का ये बयान आप कहाँ से आ गया कि बिलावल भुट्टो ने तो मुस्लिम लीग नून को अपने दोस्तों को खुल्लम खुला पैगाम दे दिया है कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रा गौर से सुने, टिक 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 टिक, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिलावल भुट्टो आसफ अली जरदारी के साहबजादे हैं, जुल्फ़कार अली भुट्टो मरहूम के नवासे और बेनज़ीर शहीद के बेटे हैं। और आसफ अली जरदारी भी कुछ खूब जानते हैं, उनकी कम से कम अंदरूनी सिंध वोट बैंक तो है, लेकिन मुस्लिम लीग नून का पंजाब में मैं पूछूं कौन से ज़िले में वोट बैंक है तो शायद किसी को बताना मुश्किल होगा। मैं ये नहीं कहता ये जमात नहीं है, जमात यकीनन है, लेकिन आजकल तूती बोल रही है PTI, बानी PTI इमरान खान, जो डयाला जेल में 3 साल से कैद है, जिसने इतनी बहादुरी से जेल काटी कि जेल में जबर जुल्म नाइंसाफ़ी करने वाले भी ये तस्लीम करते हैं कि हमारी सोच से ज़्यादा इमरान खान बहादुर निकला और उसने कैद तन्हाई को भी परवाह नहीं की और अपने आज तक जो आज से 3 साल पहले गिरफ्तार हुआ था उसी मौक़िफ़ पर कायम है कि अवाम की हुकूमत आनी चाहिए, अवाम के मैंडेट की आनी चाहिए। नाज़रीन, सिर्फ बिलावल भुट्टो ही नहीं बल्कि उनके सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन साहब की जानिब से भी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू होने के इंकशाफ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तौर पर कहा गया कि अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पीपल्स पार्टी वाकई ही अपने इत्तेहादियों से नाला है या ये भी हो जाएगी। इस पर पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा से जब मैंने पूछा तो मैंने कहा क्या जी आप सूबे बनाने पर आना है? उन्होंने कहा याद करें कि नहरें बनाने की बात आई थी अंदरूनी सिंध, तो हमने वो नहरें नहीं निकालने दी। अगर कोई समझता है पीपल्स पार्टी के होते हुए कराची और हैदराबाद को अलग सूबा या यूनिट बना दिया जाए या इस्लामाबाद की मदद कर दिया जाए तो वो अनजान है, वो बेवकूफ़ है। उन्होंने कहा जिनमें सूबों में ज़रूरत है वो बनाई जाए। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी अपने इत्तेहादियों से नाला है या सिर्फ ब्लैकमेलिंग या लफ्ज़ी दबाव बढ़ाने का तरीका है, या फिर ये है कि 29वीं तरमीम में 26वीं और 27वीं तरमीम को 28वीं और 27वीं और 28वीं और 29वीं तरमीम में NFC अवार्ड वफाक ले जाएगा, जो सीधा पैसे की में खेल है। लेकिन नाज़रीन, इधर ये बढ़ाने का तरीका है मुझे नहीं पता, लेकिन हामिद मीर साहब को अचानक प्रोग्राम करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? वो तो समझदार है, सीनियर सहाफ़ी है, एक रिपोर्टर रहे हैं, एडिटर रहे हैं, पाइपलाइन से निकल के आया है, कोई पैराशूटर भी नहीं है कि किसी के साथ आकर प्रोग्राम में बैठ गए और अपने आप पर सहाफ़ी की छाप लगा दी। प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर साहब। क्या को अचानक ज़रूरत पेश की है? क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन से मिलकर अदम एतमाद ला सकती है? अपोजिशन से मुराद तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, PTI और मौलाना फजलुर रहमान भी बज़ाहिर
तो ताकतवर हलकों से नाराज़ हैं। उनके कसूर के जलसे में जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई, अगले दिन इस्लामाबाद वकला में जो इस्तेमाल की गई, वो तो बहुत संजीदा गुफ्तगू थी। गो पे उसमें कुछ नामुनासिब बातें थी, क्योंकि शहीद की जो मौत है वो कौम की ही जाता है। शहीद और गाजी हमारी आंखों के तारे हैं। नादरीन, पार्टी के खिलाफ अपोजिशन के मिलकर अदम एतमाद ला सकते हैं। शर्जील मेमन और बिलावल के इन बयानात पर सारा मसला खड़ा हुआ है कि मुस्लिम लीग नून के तर्जमान वज़ीर इत्तलात पंजाब की फ़ौरन मैदान में आई और उन्होंने उज़मा बुखारी साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शर्जील मेमन के बयान पर सीधा जवाबी वार किया और कहा कि शर्जील मेमन साहब से गुजारिश है कि वो फार्म 47 की हुकूमत को लात मारे। तो फार्म जिसने 47 लिया उन सबको लात मारनी चाहिए। अपने दी होवा ना तो होवा रन पराया दी। अगर मैं किसी को कह रहा हूँ कि फार्म 47 को टांग मार दे, अगर मेरा ही फार्म 47 का है तो मुझे अपने गिरेबार में झांकते हुए उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मुझे दूसरों पर वो तनकीद करने का हक नहीं जो गलती जो बुराई मेरे में है। यही अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि किसी पर तोहमत ना लगाओ। हाँ, अगर सच खबर है तो हर ताकतवर को खबर बुरी लगती है तो लगे भाई, तानू की ते सानू की, साधो की ते पत्तों की। खैर, शर्जील मेमन के बयान पर सीधा जवाबी वार किया और कहा कि शर्जील मेमन 47 को लात मारें, सदर पाकिस्तान और गवर्नर पंजाब से इस्तीफ़ा लें। इस्तीफ़ा तो उन्हें देना चाहिए जो फार्म 47 के साथ आए हैं, जिन्हें उन्हीं के हलके के लोगों ने, चाहे लाहौर हो, सियालकोट हो, चाहे मुल्तान हो, चाहे डेरा गाजी हाँ, चाहे रहीमियार हाँ हो, चाहे गुजरांवाला हो, चाहे उकाड़ा हो, चाहे वेयाड़ी हो या चाहे बहावल नगर हो, उन सब को जिन्हें अवाम ने वो रिजेक्ट किया, उन्हें अपनी सीटों से अलग होना चाहिए। मगर वो कह रही हैं कि गवर्नर और पंजाब से इस्तीफ़ा लें। भई, आप में इतनी हिम्मत है तो वज़ीर दाखिला मोहतरम मोहसिन नकवी साहब ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा था ये सिस्टम कोलैप्स कर गया है, ये नहीं चलेगा, 18-12 घंटे लैपटॉप से नहीं बहाएगा। तो आप तो मोहसिन नकवी से रिज़ाइन नहीं ले सके, क्योंकि आपको पता है मोहसिन नकवी ने जो बात कही वो इस्लामाबाद और पिंडी के अहम हलकों से आई है। उसके साथ टकराओगे तो याद रख लो, किसी वक्त भी इलेक्शन कमीशन फार्म 45 और 47 को खोल देगा और फिर हुकूमत कहाँ जाके करोगे, फिर गांधे करोगे, रुलते गए हैं पर चस भी नहीं आई। खैर नाज़रीन, उन्होंने तो कहा है कि गवर्नर और सदर इस्तीफ़ा दे, ज़रा हाई मॉरल ग्राउंड पर होते हुए उन्होंने का सबूत देना। उज़मा बुखारी साहबा मज़ीद ललकारते हुए कह रही हैं कि उल्टी गिनती शुरू कराने से पहले बिलावल भुट्टो अपने वालिद मोहतरम चेयरमैन सेनेट से वालिद मोहतरम और चेयरमैन सेनेट से इस्तीफ़ा लें। बिलावल भुट्टो धमकियाँ देने की बजाय तमाम आइनी अहदों से इस्तीफ़ा लें। गवर्नर पंजाब भी उल्टी गिनती का कह रहे हैं और गवर्नर साहब आप अपना सामान पैक करें। नहीं, वो क्यों ले जी, आपके जो मुल्क के वज़ीर आज़म बने हैं उसको पीपल्स पार्टी का वोट मिला था। उन पर मुबैना तौर पर इल्ज़ाम है कि उनके पास फार्म 47 है, उनको लोग मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं दी। तो आप पीपल्स पार्टी को किस मुंह से कह सकते हैं गवर्नर का इस्तीफ़ा दे? सदर को नहीं वोट देना था फिर आपने, मुस्लिम लीग नून ने गवर्नर नहीं बनाना था। आपको मंजूर आया, आपको तो पता था कि फार्म 47 है। और एक तलात ये भी है कि शुरू में एग्रीमेंट हुआ था कि 2.5 साल वज़ीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ साहब होंगे, फिर बाद में 2.5 साल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। अब आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ने की बजाय एक दूसरे का पर्दा रखें। अगर मिल के खाया है, अगर मिल के हुकूमत बनाई है, तो अब लोगों को मिल के चूना ना लगाएं, अब कौम चूना में नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि गवर्नर पंजाब और अपना सामान पैक करें। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ तो सीनियर सहाफ़ी और कामरान शाहिद सब अच्छा की लोरी सुना रहे हैं पाकिस्तानी कौम को, जो कि बच्चे लोरी सुनते हैं, बड़े नहीं सुनते, क्योंकि अवाम की आंखें खुली हुई हैं। और दूसरी तरफ दोनों इत्तेहादी फरीकैन एक दूसरे को सामान पैक करने और इस्तीफ़ों के ताने दे रहे हैं। इस्तीफ़े तो वो दे जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हो। ऐसे लोगों से तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपने हलके खोले और जो हारा हुआ उसको घर भेजे और जो जीता हुआ उसे असम्बली में लाए, ताकि वो अवाम के मुकद्दस वोट का एहतराम करे और अवामी मफादात में फ़ैसला करे। जब आपको जिताने वाला कोई और होगा, आप इलेक्शन हार चुके होंगे, तो फिर आप जिताने वालों की खुशनुदी के लिए हक़ाइक़ को मसख़ भी करेंगे और मुल्क को कर्ज़ों की दलदल में भी फेंकेंगे और इंतकामी कार्रवाइयों से मुल्क और अपने दरमियान हुक्मरान ऐसी दीवार खड़ी कर देंगे दोनों एक दूसरे का चेहरा भी ना देख पाएंगे।
अब आखिर ये इत्तेहादी हुकूमत चल कैसे रही है? अगर इतने ही इख्तलाफात हैं तो दोनों जमातों को छोड़ देना चाहिए, लेकिन चोपड़ियां नाले दो दो हुकूमतां नाले पंजाब विच भी ते वफाक विच भी ते सिंध विच भी ते बलोचिस्तान विच, ऐसे तो नहीं होता। क्यों फिर रहे हो गर्मियों और सर्दियों की रातों में? इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में जब रिजल्ट छोड़ से आओ। नाज़रीन, आखिर इत्तेहादी हुकूमत चल कैसे रही है? लाहौर में शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी साहब मोहतरम के अगरचे मुलाकात हुई है, इसमें अभी इनसाइड स्टोरी नहीं आई, सुना है बाद सीनियर ज़राए के मुताबिक जो नून लीग के करीब है, अगरचे गिले शिकवे ख़त्म होने की खबरें आई हैं, लेकिन इसमें डाउट है। अगर और मगर हो तो फिर आर्गूमेंट हो सकता है, लेकिन क्या महज गले मिलने से सियासी तनाव और गुड गवर्नेंस के ताने ख़त्म हो जाएंगे? इस तरह नहीं होता। आवाम में जो बिजली के दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, 75 और 80 डॉलर फी बैरल पर आ गई, और पाकिस्तान में आज भी 350 से ज़्यादा कीमत है। आवाम को महंगाई की चक्की में पीस कर हुक्मरानी के मज़े लेने वालों को लगता है अब जवाब देने का वक्त आ गया है, और अब इनकी अपनी चालें ही जो शतरंज की ने बिछाई है, इनका बादशाह को प्यादा मार देने के लिए और घोड़ा 2-2.5 घर की चाल चलकर इनके पीछे कर रहा। देखते हैं ये कब तक बचते हैं। इसी तमाम सूरत हाल पर आज सुहेल वड़ैच साहब ने भी जंग अखबार के अंदर एक कॉलम लिखा है, और साबका महबूबा बड़ी बेगम और नई दुल्हन, इसमें तमसीली अंदाज में शाही हरम की सूरत हाल बताई गई है कि बादशाह की एक बड़ी बेगम है जो फरमा बरदार तो है, लेकिन इससे माशियत और गवर्नर चल नहीं रही। समझते तुसी गए होगे, मैंने की कहना है, बड़ी बेगम है लेकिन इंतजामात नहीं चल रहे, क्योंकि ज़बरदस्ती की शादी और ज़बरदस्ती का कब्ज़ा नाजायज़ होता है और ये ज़्यादा देर पार नहीं होता। इसीलिए अब नई दुल्हन लाने के माहौल बनाया जा रहा है सेल वड़ैच के मुताबिक, और साथ ही अवाम ने मकबूल साबका महबूबा की रिहाई की बातें भी हो रही हैं। अगर इस कालम को बारीक बीनी से तजिया किया जाए तो इसका सीधा मतलब ये है कि मुक़्तदर यानी कि बादशाह और अहम हलकों के हाँ मौजूदा हुकूमत की नलायकी का जायज़ा लिया जा रहा है और तफसीली फाइलें खोल चुकी हैं और हर एक का कच्चा चिट्ठा निकाला जा रहा है। अब तख्त उछाले जाएंगे, अब ताज गिराए जाएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, बड़ी बेगम से मुराद गालिबन शायद नून लीग हो सकती है, जिनकी तमाम तर फरमा बरदारी के बावजूद माशियत संभल नहीं रही और पंजाब में नित नए स्कैंडल आ रहे हैं जिसे रोकने से भी रोका नहीं जा सकता। मीडिया को कंट्रोल करके हकायक नहीं छुप सकते। लोगों की आंखें भी हैं, कान भी है, ज़ुबान भी है, और सुनने को और दिल समझने को भी है। माशियत संभल नहीं रही। नई दुल्हन से मुराद मुक़्तदर की जानिब से नए सियासी अख्तियारात, इन हाउस चेंज या किसी नए सिमत पे अब गौर हो सकता है, गौर हो रहा हो, जबकि साबका महबूबा से मुराद PTI और इमरान खान हैं, जिनकी अवामी मकबूलियत का एतराफ़ खुद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी करती है। और पीपल्स पार्टी ने तो यहाँ तक कह दिया आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगा कर नून लीग में कि 2024 में इमरान खान जीता था और मुस्लिम लीग नून तो फॉर्म 47 वाली है, रिजेक्टेड है। और एक से ज़्यादा लीडरशिप ने कहा, यहाँ तक कि बिलावल भुट्टो ने भी कहा, शर्जील मेमन ने भी कहा और निसार खुड़ो ने भी कहा, जो सदर हैं, इतराफ़ किया जा रहा है कि इमरान खान की मकबूलियत है और जिनके बैकडोर रूट्स से रिहाई मुआफ़ामत के इशारे भी मिल रहे हैं। लेकिन ज़रा सोचने की बात यह है कि क्या बड़ी बेगम के होते हुए नई दुल्हन के गुंजाइश इतनी आसानी से बन सकती है? हाँ, हुकूमत ने अगर ज़िद की और नए यूनिट या गवर्नर्स को बेहतर करने की कोशिश ना की और सूबे बनाने में रुकावट डाली, तो फिर कई ऐसी चीज़ें निकल आएंगी जो हुकूमत नामवर पर ही मक्खियों का, शहद की मक्खियों का हमला हावर हो सकती हैं। इनके अपने ही करतूत, जो अच्छे लोग हैं उनके नहीं, मैं ये बुरे लोगों की बात करूं। नाज़रीन, ये 2+2 4 जितना आसान खेल हरगिज़ नहीं है। अभी इसमें कई ख़तरनाक मोड़ आएंगे। और क्या फ्रीकैन को इस बात का खौफ नहीं कि खेल बिगड़ने पर नई फाइलें खुलेंगी और सख्त कार्रवाइयाँ होंगी और भागने का वक्त भी नहीं मिलेगा? एयरपोर्टों पर भी कुछ इतलात दे दी गई हैं, एयरपोर्टों पर भी कुछ इतलात दे दी है। सियासी जोड़ तोड़ के बीच में आवाम के माशी मुहाज पर भी बड़ा धमाका हुआ है। और पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने 8 अगस्त से मुल्क गिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इत्तेहाद के सदर
मलक शहजाद अमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक साहब, जो हमारे दोस्त के बेटे, से इस्तीफ़ा और पेट्रोलियम मसनूआत और टूल टैक्स में इजाफे की वापसी का मुतालबा किया और उन्होंने डीजल और पेट्रोल की कीमतें माहाना तौर पर करना का। दूसरी तरफ नादरीन, सुहेल अफरीदी ने वाशगाफ लफ्ज़ों पर कहा है कि अब के हम जाएंगे तो आखिरी बंदा होगा जो मैं गोली खाऊंगा। इमरान खां की सेहत पर जो हमें गुमराह किया जा रहा है, अलीमा खां का एक ख़तरनाक इलाके में अवामी मुहिम चला रही हैं, जिस तरह अवाम पुरतकबार इसका इस्तकबाल कर रही हैं, ऐसा लगता है कि अलीमा खां ने इमरान खां का भाई होने की बजाय 50 भाइयों की किरदार अदा कर दी, बहन होके भाइयों से बड़ा किरदार अदा कर दिया। जिस तरह वो अवाम को चार्ज कर रही हैं और हक़ायक़ अवाम तक ला रही हैं और PTI को कह रही हैं कि अंदरूनी इख्तलाफात की बजाय आप मुतहिद हो जो मुल्क में यकजहती के लिए। इमरान खां की आज़ादी नहीं, मुल्क को आज़ाद कराना है, पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम को आज़ाद कराना है जिनका वोट 8 फरवरी 2024 को चोरी किया गया था। और इस मुल्क में कहा जा रहा है कि हुकूमत की तब्दीली के साथ 26वीं और 27वीं तरमीम पर भी बड़े फैसले आ सकते हैं। आने वाले दिन अगस्त के बाद अगस्त, सितंबर सितमगर हो सकता है। देखना यह है कि पाकिस्तानी मफाद में फैसले किए जाते हैं या बड़ी बेगम या छोटी बेगम के खेल में मुल्क को मजीद माशी दलदल और कर्ज़ों की दलदल में फंसाया जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ईरान में दोबारा बातचीत हो गई है और ये दुनिया में, वरना पेट्रोल की कीमतें आसमान पर जा रही थी, अगर अमेरिका ईरान में बात हो सकती है तो पाकिस्तान के अहम हल्के और PTI में क्यों नहीं हो सकती। अगर अवाम उनके साथ है तो अवाम बज़ाहिर हर सर्वे में इमरान खां के साथ है और पहले से ज़्यादा इमरान खां 24 से ज़्यादा आज मजबूत है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हर मुहिब वतन पाकिस्तानी की हिफाजत करे, अपने अदारों से प्यार करे, अपने मुल्क से प्यार करे। पाकिस्तान की तरक्की हम सब की तरक्की है। चंद अशराफिया गिद्धों की तरह मुल्क को खा चुके हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।